दोस्तों, कभी रात में अकेले सोचा है कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है? एक सुंदर घर, अच्छी लाइफस्टाइल, परिवार के साथ बात, ये सपने हम सब देखते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? 9 से 5 की नौकरी, ईएमआई का टेंशन और भविष्य की चिंता। क्या आप भी इस चूहा-दौड़ से थक चुके हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपके सपनों और आपकी सैलरी के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है? ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि 5 साल में अमीर बनना खासकर एक मिडिल क्लास इंसान के लिए नामुमकिन है। ये एक ऐसी सोच है जो हमें विरासत में मिली है, एक ऐसी बेड़ी जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये मुमकिन है, अगर मैं कहूँ कि 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना सिर्फ अमीरों का सपना नहीं बल्कि आपकी हकीकत बन सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कोई ख्याली गुलाम नहीं बल्कि वो प्रैक्टिकल 5 स्टेप रोड मैप दूंगा जो आपको अगले 5 सालों में पैसे की गुलामी से आजादी की तरफ ले जाएगा। यह एक ऐसी गाइड है जो आप जैसे और मुझ जैसे आम भारतीय के लिए बनी है। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदलने के लिए सीरियस हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सेक्शन 1, समस्या की जड़ और मानसिकता का खेल। चलिए आर्यन की कहानी से शुरू करते हैं। आर्यन एक 28 साल का लड़का, अच्छी कंपनी में काम करता है, सैलरी भी बढ़िया है, लेकिन महीने के अंत में जेब खाली। उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा होम लोन, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के बिल और वीकेंड पार्टीज में चला जाता है। वह खुश नहीं है। उसे लगता है कि वह एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है जिसमें मंजिल नहीं है, सिर्फ थकान है। यह कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं, भारत के करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों की है। हमें बचपन से पैसे बचाना तो सिखाया जाता है, लेकिन पैसे से पैसा बनाना कोई नहीं सिखाता। हमें एक गरीबी की मानसिकता या कमी की मानसिकता मिलती है, जो हमेशा इस डर में रहते हैं कि मेरे पास कभी पूरा नहीं पड़ेगा। यह सोच हमसे 2 बड़ी गलतियां करवाती है। पहली, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारे खर्चे उससे भी तेजी से बढ़ जाते हैं। 50,000 की सैलरी से 75,000 पर पहुंचते ही हम एक महंगा फोन या बड़ी गाड़ी ले आते हैं। नतीजा, बढ़ी हुई इनकम के बावजूद हमारी बचत जस की तस रहती है। दूसरी, हम महंगे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। बेहतर लाइफस्टाइल की चाह में हम क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर न भरने पर ब्याज दर 36% से 48% सालाना तक आ सकती है। यह एक ऐसा दलदल है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा किसी स्कीम से नहीं बल्कि सोच बदलने से शुरू होती है। यह कमी की मानसिकता को बहुतायत की मानसिकता में बदलने से शुरू होती है। यह समझने से होती है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि आपकी आजादी का सबसे बड़ा औजार है। सेक्शन 2, द 5 स्टेप रोड मैप टू फाइनेंशियल फ्रीडम। वित्तीय स्वतंत्रता का 5 चरणीय रोड मैप। तो इस सोच को एक्शन में कैसे बदले? यह है वो 5 रोड मैप जिससे आप अपनी फाइनेंशियल कहानी का अंत बदल सकते हैं। स्टेप 1, अपनी मानसिकता बदलो, कमी से बहुतायत की ओर। पहला कदम सबसे जरूरी है। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप अमीर बन सकते हैं। यह सिर्फ कुछ किस्मत वाले लोगों के लिए नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है कहने की बजाय खुद से पूछना शुरू करें, मैं अपने पैसों का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। यह छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन पर फोकस करवाएगा। लंबी अवधि की सोच अपनाइए। आज बचाया गया एक छोटा सा अमाउंट भी 5 साल में एक बड़ी संपत्ति का बीज बन सकता है। स्टेप 2, कर्ज का चक्रव्यूह तोड़ो, डिस्ट्रॉय हाई इंटरेस्ट डेब्ट। सोचिए आपकी नाव में एक बड़ा छेद है। आप कितने भी तेजी से चप्पू चलाएं, नाव डूबेगी ही डूबेगी। ज्यादा ब्याज वाला कर्ज, खासकर क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन, आपकी फाइनेंशियल नाव का वही छेद है जिनका ब्याज 15% से लेकर 48% सालाना तक हो सकता है। आजाद होने के लिए आपको इस छेद को बंद करना होगा। अपने सभी कर्ज की एक लिस्ट बनाइए। ब्याज दर के हिसाब से सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज पर सबसे पहला हमला करें। सिर्फ मिनिमम पेमेंट मत कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना चुकाइए और कसम खाइए कि जब तक ये महंगे कर्ज खत्म नहीं हो जाते आप कोई नया लोन नहीं लेंगे। कर्ज मुक्त होना आपको जो मानसिक शांति देगा वो अनमोल है। स्टेप 3, आपका अपना सुरक्षा कवच बनाओ, होल्ड योर सेफ्टी नेट। कर्ज चुकाने के साथ साथ एक और काम तुरंत करें, एक इमरजेंसी फंड बनाइए। यह आपके 3 से 6 महीने की जरूरी खर्चों, किराया, राशन बिल के बराबर का अमाउंट होना चाहिए जो एक अलग सेविंग अकाउंट में रखा हो। नौकरी चली जाने या मेडिकल इमरजेंसी जैसी मुश्किल घड़ी में यह फंड आपको दोबारा कर्ज लेने से बचाएगा। यह आपका फाइनेंशियल सेफ्टी जैकेट है। साथ ही एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आज की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत में मेडिकल खर्चे आसमान छू रहे हैं और एक बड़ी बीमारी आपकी सालों की बचत को हफ्तों में खत्म कर सकती है। आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाएं मुख्य रूप से कम आय वाले परिवारों की मदद करती हैं, इसलिए मिडिल क्लास को अपने लिए एक प्राइवेट हेल्थ कवर लेना अनिवार्य है। स्टेप 4, स्मार्ट तरीके से निवेश करें और पैसे को काम पर लगाएं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं,
अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। आपकी बचत आपको सिर्फ सुरक्षा दे सकती है, लेकिन आज़ादी आपको सिर्फ निवेश से मिलेगी। अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो महंगाई हर दिन उसकी कीमत कम कर रही है। आपको इसे ऐसी जगह लगाना होगा जहां ये महंगाई को हराकर बढ़ सके। आप सुरक्षित विकल्पों से शुरू कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) यह एक सरकारी स्कीम है जिसमें आपका पैसा सुरक्षित रहता है और इस पर टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। इसकी ब्याज दर सरकार हर तिमाही में तय करती है, जो फिलहाल 7.1% सालाना के करीब है। डाकघर योजनाएं, पोस्ट ऑफिस स्कीम, ये भी सुरक्षा और स्थिर रिटर्न के लिए एक अच्छा विकल्प है। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़े, आप म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश शुरू कर सकते हैं। ये हर महीने एक छोटी रकम से अनुशासित तरीके से बाजार में निवेश करने और लंबी अवधि में बड़ी दौलत बनाने का एक शानदार तरीका है। याद रखें, कंपाउंडिंग की ताकत आपके साथ है। स्टेप 5, वेल्थ बकेट, रणनीति और अनुशासन। द वेल्थ बकेट स्ट्रेटजी एंड डिसिप्लिन। अब जब आपका सुरक्षा कवच तैयार है और कर्ज की किस्तें कम हो रही हैं, तो अपने पैसों को सही दिशा देने का समय है। इसके लिए वेल्थ बकेट सबसे आसान तरीका है। सैलरी आते ही उसे 3 हिस्सों में बांटें। बकेट 1, 50% जरूरतें, घर का किराया, राशन, बिजली, पानी के बिल और आने जाने का खर्चा। बकेट 2, 30% चाहते, बाहर खाना, घूमना, शॉपिंग और मनोरंजन। बकेट 3, 30% आज़ादी फंड। यह आपकी आज़ादी की बकेट है। यही पैसा निवेश में जाएगा और आपको अमीर बनाएगा। नियम बना ले, पहले निवेश फिर खर्च। सैलरी आते ही सबसे पहले इस 20% हिस्से को अलग करें। और एक अच्छी खबर भी है, नए टैक्स सिस्टम के तहत अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपए तक है तो आपको रिबेट के बाद कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। इसका मतलब है कि आपके हाथ में निवेश करने के लिए पहले से ज्यादा पैसा होगा। सेक्शन 3, आपका 5 वर्षीय एक्शन प्लान। सिर्फ जानना काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। यह रहा एक प्रैक्टिकल साल दर साल का एक्शन प्लान। वर्ष 1, नींव रखना। अपने खर्चों को ट्रैक करें और वेल्थ बकेट रणनीति लागू करें। अपने सबसे महंगे कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड को चुकाने पर फोकस करें। 3 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाने का लक्ष्य रखें। एक PPF खाता खोलें और अपनी पहली SIP शुरू करें, चाहे 500 रुपए से ही क्यों न हो। वर्ष 2, कर्ज मुक्ति का वर्ष। अपने सभी महंगे कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन को खत्म करने पर पूरा जोर लगा दें। अपने इमरजेंसी फंड को 6 महीने के खर्चों तक पूरा करें। अपनी SIP की रकम को थोड़ा बढ़ाएं। वर्ष 3 और 4, रफ्तार पकड़ने का समय। अब जब आप कर्ज मुक्त हैं तो जो पैसा EMI में जा रहा था उसे सीधा निवेश में डालें। अपनी आय का कम से कम 20 से 30% निवेश करने का लक्ष्य रखें। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं, जैसे इंडेक्स फंड। इनकम का कोई दूसरा सोर्स बनाने के बारे में सोचें, जैसे कोई साइड हसल या फ्रीलांसिंग। वर्ष 5, आज़ादी की ओर पहला बड़ा कदम। अपने निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। आप देखेंगे कि आपके निवेश से होने वाली आय, पैसिव इनकम अब आपके कुछ छोटे मोटे खर्चों को संभालने लगी है। 5 साल में आप शायद पूरी तरह से फ्री ना हो, लेकिन आप उस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुके होंगे। आप एक ऐसी मजबूत स्थिति में होंगे जहां से आज़ादी की मंजिल साफ दिखाई देगी। 5 साल पहले आर्यन उसी चूहा दौड़ में फंसा था जिसमें आज शायद आप हैं, लेकिन उसने एक फैसला लिया, उसने अपनी सोच बदली, एक प्लान बनाया और उस पर टिका रहा। आज 5 साल बाद वह आर्थिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आजाद है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसने काम करना छोड़ दिया है, बल्कि अब वह अपनी शर्तों पर काम करता है, सैलरी के तनाव के बिना। यह कहानी आपकी भी हो सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह सही फैसले लेने, अनुशासन में रहने और लंबी अवधि की सोच रखने का खेल है। कल से शुरू करूंगा, यह सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। आपका भविष्य आपके आज के फैसलों से बनता है, तो आज ही पहला कदम उठाइए। इस वीडियो को बंद करने के बाद एक डायरी में अपने सारे कर्ज की लिस्ट बनाइए। अपनी पहली SIP के लिए रिसर्च कीजिए। छोटा शुरू करें, लेकिन शुरू जरूर करें। अगर आपको यह रोड मैप काम का लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस यात्रा पर एक साथ चलेंगे। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप आज कौन सा पहला कदम उठाने जा रहे हैं। याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल आजादी का सफर आज अभी से शुरू होता है।